गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। ये एमबीएस की 5th क्लास है, मास्टर बेसिक सीरीज जो मैथ की चल रही है हमारी, उसकी 5वीं क्लास है। अगर आपने मैथ मैथ की फर्स्ट एमबीएस सेकंड थर्ड और 4 नहीं देखी, उसे देखिए और देखने के बाद 5वीं क्लास देखिए। टोटल 12 क्लास है, छोटी छोटी 12 क्लास मैथ की देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि भैया क्या अब भी तुम्हारी समझ में मैथ नहीं आता है। अगर आप चाहे 6 क्लास के हो, 7 के हो, 8 9 या 10th क्लास के हो, अगर आप 10th क्लास में भी हो, 9th या 8 6 क्लास में हो और मैथ समझ में नहीं आता, तो ये छोटी छोटी 12 क्लास देखने के बाद पक्का डेफिनेटली समझ में आएगा मैथ। चाहे आप हाई स्कूल के बच्चे हो या 6 के, आपकी क्लास का मैथ बिल्कुल समझ में आएगा जी। तो आज का जो हमारी 5th सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, यानी किसी की पावर 0 हो गया हो, तो कमेंट बॉक्स में बताइए एक बार। नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये आपके लिए, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। किसी की भी पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, और अगर किसी की पावर माइनस में होती है, वैसे हमने एमबीएस फर्स्ट सेकंड में कर लिए थे क्वेश्चन, फिर भी देखते हैं। अगर किसी की पावर माइनस में हो तो उसको हम नीचे लिखेंगे तो वह प्लस में पावर चली जाए। ऐसे ही करेंगे सेम ये 4 की पावर 1 यानी 4 एक बार, अपोन में करने बटे में करने के बाद पावर प्लस में हो जाती है। और अगर यहाँ 2 होता, किसी की पावर ऐसे हो या 3 हो, तो उसको क्या करेंगे 4 की पावर प्लस के 3। और अगर नीचे प्लस में हो, ऐसे हो 2, यानी 1 अपॉन 4 की पावर 2 माइनस नीचे हो, तो उसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। यानी ऊपर नीचे ले जाने से पावर माइनस की प्लस, प्लस की माइनस हो जाती है। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, यानी इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3 बन गया 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 प्लस और 1 और पूरे के अपॉन 3 और प्लस 1 अपॉन 4। समझ आया। अब देखते हैं 3 और 1 कितने हो गए। यहाँ देखिए 3 और 1 कितने हो गए 4, 4/3 और 1 अपॉन 4, 1/1/4। नीचे दोनों की देखो संख्या अलग अलग है, तो ये एमबीएस 4 में बताया था कि कैसे सोल्व करते हैं फ्रैक्शन को, जोड़ वाले, घटा वाले, गुना भाग वाले। देखिए तो सही एक बार सारी क्लास से, क्या मस्त मजा, हर तरह का, हर कोना टच किया हुआ है मैथ का, लगभग हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नीचे दोनों की गुना कर देंगे, 3 चौके 12, इसकी इसमें कर देंगे 4 चौके 16 और इसकी इसमें कर देंगे 3 एकम 3, कितना हो गया 19/12। ये इसका आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, बोर्ड मास। इसमें बताया गया कि बोर्ड मास कैसे हल करते हैं, आपको पता भी होगा कुछ बच्चों को। 10 गुना 40, उसके बाद है 15 डिवाइड 3 प्लस के 8 माइनस 4 और मल्टीप्लाई 3। बोर्ड मास क्या कहता है, BODMAS। बी फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले अगर ब्रैकेट हो ब्रैकेट हल करते हैं। उसके बाद ओप दिया हो, हिंदी में कई बार का की के दे देते हैं सवाल में मैथ के, या ओप, उसके बाद ओप हल करेंगे, इसमें ओप है नहीं। उसके बाद है डी फॉर डिवाइड, डिवाइड हल करेंगे। पहले ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद डिवाइड हल करेंगे, फिर गुणा मल्टीप्लाई हल करेंगे, फिर उसके बाद एडिशन जोड़ हल करेंगे, जोड़ वाले जो जो इसमें जोड़ वाला पोर्शन है, और सबसे बाद में करेंगे सब्ट्रैक्शन घटा वाला, यानी भाग, भाग के बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट हल, 10 इंटू 40 और 5 से इसको कट कर देंगे, यानी कैसे 15, 3 से भाग देंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 प्लस 8 4 इंटू 3। अगर हमने 8 में से 4 घटा दिया तो क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले डिवाइड फिर उसके बाद मल्टीप्लाई। अब यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई होती है, ध्यान रखना जब ब्रैकेट के बाहर भी मल्टीप्लाई का ही निशान होता है। 10 गुना 40 गुना 5 प्लस के 8 माइनस के 4 दिया 12। अब ये क्या करना है, पहले गुना करनी है, कितना हो गया 4 पंजे 20, देखो कितना हो गया 400 गुना 5 प्लस 8 और माइनस के 12, माइनस के 12। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये बन गया हमारा 4 पंजे 20, 2 0 2000 प्लस 8 और माइनस के 12।
2008 और माइनस के 12, इसको हम घटा देंगे। 2008 में से 12 जब घटाएंगे तो घटाना आपको आता ही है। 8 में से 2 गए कितने, 6, और भैया यहाँ कैरी ले लेंगे, 10 हो गए यहाँ से फिर यहाँ 10, यहाँ 9, 10 में से गया 9, यहाँ 9 और यहाँ 1, ये बच गया। यानी ये क्या बच गया हमारा, और 9 में से 10 में से 1 गया तो 9। ठीक है, ये हो गया 91996। ओके, उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, देखिए ध्यान से कैसे होंगे। जी देखिए, ये पहले भी कराया था, MBS और में कराए हैं गुणनखंड फैक्टराइजेशन वाले, जरा उसे देखिए। एक क्वेश्चन ये x² प्लस 9x और प्लस के 20 गुना करें तो गुना, ये कक्षा भैया 6, 7, 8, 9, 10 में, खासकर 8, 9, 10 में बहुत सारे क्वेश्चन है ये वाले गुणनखंड का भी, फैक्टराइजेशन के लिए। गुना करके तो 20 आए और जोड़ के आए 9, ऐसी संख्या बतानी है। तो ऐसी संख्या वो इसकी जगह रखनी है, कौन सी होती है, 5 और 4। 4 और 5 भी होती है, लेकिन कोशिश करो बड़ी संख्या आगे रखो, क्योंकि जब माइनस का क्वेश्चन होता है तो उसमें गलत होने के चांस होते हैं, प्लस में तो ठीक चलता है। एक्स ही गुना 5 में करेंगे तो 5x, उसके बाद x यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता है, जहाँ कोई साइन नहीं होता। फिर x गुना 4 में करेंगे तो 4x और प्लस के 20। ये कई क्वेश्चन में कराए थे हमने 4 में, MBS 4 में, और दूसरे कई टाइप्स दूसरे कराए थे। इन दोनों में से एक x कॉमन ले ले, यहाँ एक x बच गया, यहाँ बच गया 5, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 से 4 कट हो गया, x बच गया। 4 से जब 20 कट करेंगे, 4 5 जा 20, यानी 4 पंजे 20। ये दोनों इक्वल आने चाहिए, अगर ये दोनों इक्वल है तो सवाल हमारा सही है। इन दोनों को लिख लेंगे एक बार, और जो बाकी बच गया उसको लिख लेंगे एक बार। ये इसका आंसर है। अब बच गया इसका एक क्वेश्चन रूट वाला, बहुत बढ़िया गजब क्वेश्चन है। देखिए आपको पता है क्या, आप जरा एक बार अपने आप को चेक कीजिए कि आपको ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, आप सब होशियार आदमी हैं, समझ में बिल्कुल आएगा। जी देखते हैं कितना गजब क्वेश्चन है। √2 का मान दिया है, √3 का मान दिया है, मान पूछ लिया इसका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मान पूछ लिया, ध्यान से देखिए, √50, √50, √18, √72 और प्लस का √3। देखो इसका मान बताना कि कितना बन जाएगा। हमारे पास √2, √3 का मान है, तो कोशिश करो इनको √2, √3 में तोड़ लो। 2 यहाँ बीच में गुणा होती है, इसको 50 को लिख लिया हमने, 25 दूनी 50, 50 2 25 2 50, और 18 को लिख लिया हमने 9 दूनी 18, और 72 को लिख लिया हमने 36 दूनी 72, क्योंकि 36 भी स्क्वायर होता है, सिक्स का सब स्क्वायर वाली संख्या में तोड़ लिया, और इधर ये 3 तो सेम ही रहेगा। अब देखो यहाँ 2 गुना, जो ये 25 होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का, 5 का स्क्वायर बोलते हैं, उसी की उसी में गुना है। 5 की गुणा 5 में 25, तो ये 25 5 का स्क्वायर हुआ। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 की 6 में गुणा, 6 का स्क्वायर होता है। 49 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, 7 49, तो 7 का स्क्वायर यानी ये 7 की घात 2, यानी 7 का स्क्वायर 49 होता है। और गुना 2, 25 5 का स्क्वायर होता है, 2 सेम रहेगा। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 3 का स्क्वायर 2 सेम रहेगा। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, 2 सेम रहेगा, और लास्ट में प्लस का 3 सेम है। अब देखते हैं भैया, याद रखना है, √4 का स्क्वायर हो, अगर रूट भी और 4 स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो स्क्वायर से जो स्क्वायर है 5 का, ये रूट कट करके बाहर आ जाएगा 5, ये नहीं आ पाएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये अंदर ही रहेगा रूट के। ये भी 3, ये स्क्वायर रूट कट करके बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा √2। ये भी स्क्वायर, जो 6 का स्क्वायर है, रूट कट करके 6 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा √2 और प्लस का 3। समझ आया भैया।
5 टू जा कितने हो गए 10√2, 3√2, 6√2 और प्लस के √3। अब देखिए 10 बार √2 और 3 बार √2, यहाँ 10 बार है √2, यहाँ 3 बार है √2 और यहाँ पहले इनको जोड़ लेंगे। कितने हो गए टोटल 10 और 3 13 बार, 13 बार हो गया √2, 13 बार √2। उसमें से 6 बार √2 गया माइनस हो घट गया और ये सेम रहेगा। 13√2 में से 6 √2 चले गए, 13 बकरी में से 6 बकरी चली गई, 13 गाय में से 6 गाय चली गई, 13 पैन में से 6 पैन चले गए, तो कितने बच गए 7 पैन। इसी तरह से 13√2 में से 13√2 में से 6√2 चले गए, तो कितने बच गए 7√2 और प्लस के √3 सेम रहेगा। यानी इसको सोल्व करने के बाद 13√2 में से 6√2 गए तो 7√2 आया, 7√2 भैया 2, 7√2। अब देखिए यहाँ 7 तो सेम है, गुणा √2 का मान ये दिया है 1.414 हो गया। उसके बाद प्लस है बीच में, ध्यान से देखो। उसके बाद √3 का मान ये दिया हुआ है, ध्यान रखना भैया √3 का मान कितना है 732। बस अब क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करनी, ये ऐड करना है। 7 चौक है, 7 चौक 28 हासिल 2, 7 ही कम 7 और 2 9, 7 चौक 28 हासिल 2, 7 ही कम 7 8 9। दशमलव के बाद देखो दशमलव के बाद कितने अक्षर है 1 2 3, आप भी 3 बार लगाओ 1 2 3। अगर किसी बच्चे को दशमलव के क्वेश्चन नहीं आते, पॉइंट कहाँ लगाया जाता है, कैसे जोड़ते हैं, कैसे गुना करते हैं, तो भैया एमबीएस फर्स्ट और सेकंड में बता रखे हैं, ध्यान से देखिए। अरे भाई विश्वास करो, छोटी छोटी 12 क्लास देखो, भले ही आप कितने कमजोर मैथ में हो, उसके बाद देखो मैथ में कितना मजा आता है। आप ना अपने सारे दोस्तों को भी, रिश्तेदारों तक भी बताओगे कि इससे देख 12 क्लास को मैथ में मजा मार भाई, अपने मैथ समझ आने लगेगा ये। और प्लस का 1.732, ये दोनों बस ऐड करने हैं हम। 9.898 1.732 ऐड कर देंगे, ये कितना हो गया 0 9 और 1 कैरी 10 10 और 3 13 13 हासिल 1, ये कितना हो गया 8 और 1 9 9 और 7 कितना होता है 16 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11। पॉइंट किसी में पॉइंट होगा जोड़ते टाइम 11.630। आप एक बार चेक कर लेना, ये क्वेश्चन है भैया आपका बहुत बढ़िया वाला। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है जरूर देखने, वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्लास, जो एमबीएस फर्स्ट और सेकंड में भी करा रखे हैं कुछ। 7 और 2 कितने होते हैं 9, 7 में है 2 जाकर कितने बचते हैं 5। लेकिन अगर माइनस के 2 हो तो माइनस के 2 से प्लस के 2 कटने के बाद बचते हैं प्लस के 5। -7 -2 माइनस के होते हैं 9, 7 है 21। अगर एक माइनस का हो तो माइनस का 21, एक माइनस का हो तो माइनस का निशान आएगा, 4 दूनी 8, दोनों माइनस के हो तो 4 थिया 12 प्लस के होंगे। भैया माइनस माइनस प्लस कब होता है जब गुना होती है, अगर माइनस माइनस और बीच में गुना ना हो तो प्लस नहीं होता, ठीक है। निशान माइनस का आता है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ध्यान रखना है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। अब 3 बार अगर माइनस होता है तो 2 बार माइनस हो तो प्लस आता है, 3 बार माइनस है तो माइनस आता है, 4 बार माइनस की मल्टीप्लाई हो संख्या में तो फिर 4 बार में फिर प्लस होता है। यानी देखो -1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1, 1 एकम 1। अगर 2 बार माइनस हो गया तो प्लस में होगा 1 एकम 1। अगर 3 बार हो गया तो फिर -1। अगर 4 बार हो गया तो फिर प्लस का 1। यानी अगर सम बार है 2 बार या 4 बार जोड़े बार तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर 3 बार हो, 1 बार हो, 5 बार तो माइनस रहेगा। तो इसलिए 4 चौके 16, 16 चौके 64, माइनस के 64, 3 बार माइनस है। उसके बाद देखो x की पावर 1 x की पावर 2 तो x की पावर हो गई 3, x की x में गुणा करके क्या आता है x स्क्वायर, और x स्क्वायर में एक और x की पावर 3, x में x जोड़ते हैं तो 2x 2x। अब देखो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, अगर पावर समान होते हैं तो जुड़ भी जाते हैं घट भी जाते हैं, अगर पावर समान हो तब। यहाँ 3 बार x स्क्वायर, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 है तो कितनी हो गया 4 बार x स्क्वायर हो गया। यहाँ 3x स्क्वायर और यहाँ भैया 3x की क्यूब,
यहाँ x की घात 3 है या x की घात 2 है, ये जुड़ेगा नहीं, ये सेम ही रहेगा, क्योंकि जिसकी पावर बराबर नहीं होती वो जुड़ते नहीं, घटते नहीं। बराबर पावर हो तो तब ही जुड़ते हैं, तभी घटते हैं। 4x की 3 में से 2x की 3 चली गई, तो 2x की 3 बच गया भैया, 2 बार बच गया। 4 बार में से 2 बार घट गया, तो 2 बार बच गया। क्या बच गया? ये वाला बच गया, ये वाला, यानी ये यहाँ जाएगा। 2x में से 1 y गया तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि समान अंग्रेजी के अक्षर हो, x में से x और वो भी पावर समान हो तभी जुड़ते घटते हैं। 2x में से 1 x गया, दोनों की पावर 1 है, तो ये घट जाएगा। 2x में से 1 x तो x, 3x 1x 4x, 3x और 1x की मल्टीप्लाई, 3 तो सेम रहेगा, x की x में गुणा होने के बाद x स्क्वायर होगा। और 3x, जब 3x को x से डिवाइड करेंगे तो x से x कटेगा, बराबर 3 आंसर आएगा। ठीक है, निचोड़ निकल के आया है कि x की x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर, x में x को ऐड करेंगे तो 2x होगा। अगर x स्क्वायर में x को ऐड करेंगे तो कुछ नहीं, सेम रहेगा, क्योंकि इसकी पावर अलग अलग है। और इनकी अगर गुणा करें तो गुणा हो जाएगी, 2 और 1 गुणा करते समय आपस में जो पावर होती है वो जुड़ जाती है, 3 हो जाएगी। और x में अगर हम y को जोड़ेंगे तो कुछ नहीं है, सेम रहेगा। ओके, जब आपने अगर एमबीएस की पांचों क्लासें देख ली हैं और आप खुद मानते हो कि आपकी समझ में इतना मैथ आने लगा है, तो भैया अगली 7 बची हुई हैं, उसको देखने के बाद तो फटाफट चुटकियों में मैथ निकालोगे। थैंक यू, जय हिंद। नेक्स्ट क्लास देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।